जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और MIM पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी है हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटीज जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में, वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और
हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और MIM पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो जख्मी है हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में, वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है, और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे। और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में वहाँ मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी। और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं। और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है, और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और MIM पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं,
اور جو زخمی ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو جو بھی وہاں پر طبی امداد یا میڈیکل فیسلٹی ضرورت ہے ان کو پہنچائی جائے. اور یہ کنڈیمنیبل انسیڈنٹ ہے. اس میں کشمیر میں ٹورزم انڈسٹری کو بہت بڑا اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ٹیررسٹ جو آئے ہیں پڑوسی ملک سے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ٹیرر پھیلایا جائے، معصوم لوگوں کی جان لی جائے. کیونکہ آپ ٹرین آپ دیکھیں گے پہلگام میں، وہ میڈوز جو ہے وہاں پر گھوڑے کے اوپر جانا پڑتا آپ کو، ایسا روڈ بھی نہیں ہے. تو یہ بڑا ہی دردناک اور تکلیف دہ بات ہے. اور گورنمنٹ آف انڈیا اور نریندر مودی سرکار سے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ پوری اور پلوامہ سے زیادہ خطرناک اور دردناک ہے. اور جتنا جلدی ہو سکے گورنمنٹ ان پریواروں کو سے انصاف کرے. اور ہم تمام کنڈیم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر ایک اسٹرکٹ ایکشن لے گی. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل پہلگام میں وہاں میڈوز میں دہشت گردوں نے، ٹیررسٹ نے اس ماؤنٹینس ایریا میں وہاں پر انڈسکرمنیٹ طریقے سے اور مذہب پوچھ کر انہوں نے معصوم لوگوں کو وہاں پر ان کا قتل کیا ہے. ہم اس کی سخت سے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ان دہشت گردوں کو ایک سبق سکھائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو لوگ وہاں پر جن کو قتل کیا گیا، ان ٹیررسٹ نے ان کو مارا ہے، ہم ان تمام فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم جو زخمی ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے. اور حکومت کو، نریندر مودی حکومت کو دیکھنا ہے کہ ان کی ڈیٹرنس پالیسی کتنی کامیاب ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اوری ہوا، پلوامہ ہوا، یہ اوری اور پلوامہ سے زیادہ کنڈیمنیبل انسیڈنٹ ہے یہ. کیونکہ جو سویلین لوگ ہیں وہاں پر جا کر یہ ٹیررسٹ جو ہمارے پڑوسی ملک سے ضرور آئے ہیں اور وہاں سے آ کر یہاں پر ہماری سرزمین پر معصوم لوگوں کو ان کی جان لیتے ہیں. اور بڑا دردناک واقعہ ہے یہ، بلکہ یہ میسکر ہے. اور ہم نریندر مودی حکومت سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہے فکس کریں، ڈیٹرنس پالیسی کو اپنے دیکھیں. اور اوری اور پلوامہ سے بڑا انسیڈنٹ ہے. اور امید کرتے ہیں کہ حکومت ان تمام ظالموں کو سبق سکھائے گی اور ان کو جو لوگ مرے ہیں ان سے انصاف ہوگا. اور MIM پارٹی ان تمام خاندان اور پریوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جن کی جانیں گئی ہیں. اور جو زخمی ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو جو بھی وہاں پر طبی امداد یا میڈیکل فیسلٹی ضرورت ہے ان کو پہنچائی جائے. اور یہ کنڈیمنیبل انسیڈنٹ ہے. اس میں کشمیر میں ٹورزم انڈسٹری کو بہت بڑا اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ٹیررسٹ جو آئے ہیں پڑوسی ملک سے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ٹیرر پھیلایا جائے، معصوم لوگوں کی جان لی جائے. کیونکہ آپ ٹرین آپ دیکھیں گے پہلگام میں، وہ میڈوز جو ہے وہاں پر گھوڑے کے اوپر جانا پڑتا آپ کو، ایسا روڈ بھی نہیں ہے. تو یہ بڑا ہی دردناک اور تکلیف دہ بات ہے. اور گورنمنٹ آف انڈیا اور نریندر مودی سرکار سے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اوری اور پلوامہ سے زیادہ خطرناک اور دردناک ہے. اور جتنا جلدی ہو سکے گورنمنٹ ان پریواروں کو سے انصاف کرے. اور ہم تمام کنڈیم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر ایک اسٹرکٹ ایکشن لے گی.
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में वहाँ मीडोज में दहशतगर्दों ने टेररिस्ट ने जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है। हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो जख्मी है हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में, वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है, और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे। और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में वहाँ मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी। और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है।
اور ہم نریندر مودی حکومت سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہے فکس کریں، ڈیٹرنس پالیسی کو اپنے دیکھیں، اور اوری اور پلوامہ سے بڑا انسیڈنٹ ہے، اور امید کرتے کہ حکومت ان تمام ظالموں کو سبق سکھائے گی اور ان کو جو لوگ مرے ہیں ان سے انصاف ہوگا، اور ایم پارٹی ان تمام خاندان اور پریوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جن کی جانیں گئی ہیں، اور جو زخمی ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو جو بھی وہاں پر طبی امداد یا میڈیکل فیسلٹیز ضرورت ہے ان کو پہنچائی جائے۔ اور یہ کنڈیمنیبل انسیڈنٹ ہے، اس میں کشمیر میں ٹورزم انڈسٹری کو بہت بڑا اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ٹیررسٹ جو آئے ہیں پڑوسی ملک سے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ٹیرر پھیلایا جائے، معصوم لوگوں کی جان لی جائے، کیونکہ آپ ٹرین آپ دیکھیں گے پہلگام میں وہ میڈوز جو ہے وہاں پر گھوڑے کے اوپر جانا پڑتا آپ کو، ایسا روڈ بھی نہیں ہے، تو یہ بڑا ہی دردناک اور تکلیف دہ بات ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا اور نریندر مودی سرکار سے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اوری اور پلوامہ سے زیادہ خطرناک اور دردناک ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے گورنمنٹ ان پریواروں کو سے انصاف کرے، اور ہم تمام کنڈیم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر ایک اسٹرکٹ ایکشن لے گی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل پہلگام میں وہاں میڈوز میں دہشت گردوں نے ٹیررسٹ نے اس ماؤنٹینس ایریا میں وہاں پر انڈسکریمنیٹ طریقے سے اور مذہب پوچھ کر انہوں نے معصوم لوگوں کو وہاں پر ان کا قتل کیا ہے۔ ہم اس کی سخت سے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ان دہشت گردوں کو ایک سبق سکھائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو لوگ وہاں پر جن کو قتل کیا گیا، ان ٹیررسٹ نے ان کو مارا ہے، ہم ان تمام فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم جو زخمی ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے، اور حکومت کو، نریندر مودی حکومت کو دیکھنا ہے کہ ان کی ڈیٹرنس پالیسی کتنی کامیاب ہو رہی نہیں ہو رہی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اوری ہوا، پلوامہ ہوا، یہ اوری اور پلوامہ سے زیادہ کنڈیمنیبل انسیڈنٹ ہے یہ، کیونکہ جو سویلین لوگ ہیں وہاں پر جا کر یہ ٹیررسٹ جو ہمارے پڑوسی ملک سے ضرور آئے ہیں اور وہاں سے آ کر یہاں پر ہماری سرزمین پر معصوم لوگوں کو ان کی جان لیتے ہیں، اور بڑا دردناک واقعہ ہے یہ، بلکہ یہ میسکر ہے، اور ہم نریندر مودی حکومت سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہے فکس کریں، ڈیٹرنس پالیسی کو اپنے دیکھیں، اور اوری اور پلوامہ سے بڑا انسیڈنٹ ہے، اور امید کرتے کہ حکومت ان تمام ظالموں کو سبق سکھائے گی، اور ان کو جو لوگ مرے ہیں ان سے انصاف ہوگا، اور ایم پارٹی ان تمام خاندان اور پریوار کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جن کی جانیں گئی ہیں، اور جو زخمی ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو جو بھی وہاں پر طبی امداد یا میڈیکل فیسلٹیز ضرورت ہے ان کو پہنچائی جائے۔ اور یہ کنڈیمنیبل انسیڈنٹ ہے، اس میں کشمیر میں ٹورزم انڈسٹری کو بہت بڑا اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ٹیررسٹ جو آئے ہیں پڑوسی ملک سے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ٹیرر پھیلایا جائے، معصوم لوگوں کی جان لی جائے، کیونکہ آپ ٹرین آپ دیکھیں گے پہلگام میں وہ میڈوز جو ہے وہاں پر گھوڑے کے اوپر جانا پڑتا آپ کو، ایسا روڈ بھی نہیں ہے، تو یہ بڑا ہی دردناک اور تکلیف دہ بات ہے،
اور گورنمنٹ آف انڈیا اور نریندر مودی سرکار سے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ پوری اور پلوامہ سے زیادہ خطرناک اور دردناک ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے گورنمنٹ ان پریواروں کو سے انصاف کرے، اور ہم تمام کنڈیم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر ایک اسٹرکٹ ایکشن لے گی۔